नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू इस निबंध की भूमिका को आपके सन्मुख रखा था, जिसे आपने देखा, सुना। और इस निबंध का विषय विस्तार आपके सन्मुख रखते समय मुझे हर्ष होता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति के जो लक्षण है, जो विशेषताएं हैं, उसको हमारे सन्मुख रखा। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे महान संस्कृति भारतीय संस्कृति है, और इस संस्कृति का अनुसरण जो भी व्यक्ति करेगा वह एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। अच्छे मनुष्य के रूप में उसकी पहचान निर्माण हो सकती है। ये बताने की कोशिश देवदारू इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। देवदारू ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को महादेव जी भी बहुत पसंद करते थे, देवादिदेव महादेव, और उसी वृक्ष के नीचे वे समाधिरत होते थे। और मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, यक्ष हो, गांधर्व हो, या किसी भी प्रकार का सजीव हो, वह बिना प्रयोजन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता। तो शायद महादेव भी किसी प्रयोजन को लेकर इस वृक्ष के नीचे बैठकर समाधिरत होते थे। इसको लेकर लेखक ने विषय इस निबंध के प्रारंभ में, इस निबंध की भूमिका में विषय प्रवेश के अंतर्गत अपने विचार प्रकट किए थे, जिसको हमने पिछली कड़ी में सुना। लेखक लिखते हैं कि कालिदास ने बताया है कि उन्होंने, यानी महादेव ने, इस प्रयोजनातीत समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसलिए कि देवदारू भी अर्थातीत छंद है, प्राणों का उल्लास नर्तन है, जड़ शक्ति के दुर्वार आकर्षक को पराभूत करके विपुल व्योम मंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद है। यानी ब्रह्मानंद की अनुभूति यदि कहां पर होगी, तो कालिदास का संदर्भ लेकर निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति केवल मात्र देवदारू वृक्ष के छाव में हो सकती है। यानी इस वृक्ष का वर्णन, उसका गुणातीत वर्णन निबंधकार आचार्य द्विवेदी जी यहां पर करते हैं। यानी आगे चलकर लेखक लिखते हैं कि कालिदास कहते हैं, शिव ने जब उल्लासातिरेक में उद्धाम नर्तन किया था, तांडव नृत्य, तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा परिवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं और भाव भी नहीं। नाचने वाले का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता से दुर्वार आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास, यह एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है। इसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है।
एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। यानी तांडव, इस नृत्य का परिचय यहाँ पर लेखक देते हैं। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल, धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदमुखी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। ध्यान धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है, योग प्राप्ति होती है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास, बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। अंतः प्रकृति के असंयत फिंकाव को नियंत्रित करने के उल्लास का नाम समाधि है। तांडव किसे कहा गया है, समाधि किसे कहा गया है, लेखक यहाँ पर हमें बताते हैं। यानी तांडव वह है, बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। तो अंत प्रकृति के असंयत फिकाव को नियंत्रित करने का उल्लास का नाम समाधि है। अंदरूनी नियंत्रण समाधि और बाह्य आकर्षण को छिन्न करने का एक मार्ग यानी तांडव। देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। पहले प्रकार के उल्लास को यानी बाह्य प्रकृति के दुर्वार को आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास यानी देवदारू है करता है। शिव का निर्वार्थ निष्कंप yiv प्रदीप दूसरे रूप, दूसरे प्रकार के, दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझ बुझकर, सोच समझकर ही देवदारू ध्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिल रहा है, शानदार तुक। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह न की हो। मेरा मन कहता है मित्रों कि कालिदास भी तुकाराम थे, तुक मिलाने के मौजी वाक विलासी, मगर ये तुक भोंडे किस्म के नहीं थे। ये तो निश्चित है। झगरे, रगरे, बगरे, डगरे ये भी कोई तुक होती है, मगर सारी दुनिया इसी तुक को तुक कहती है आ रही है। कुछ कुछ यानी कुछ न कुछ तो होगा ही, सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती। झगरे, रगरे, बगरे, डगरे इस तुक में भी कुछ न कुछ होगा जिसे सारी दुनिया तुक कहती है। दुनिया पागल तो नहीं है, किसी भी शब्द को वे तुक कहे। लेकिन यह भी सही है कि बात बात में तुक मिलता रहता है। अगर ऐसा न होता तो बेतुकी हाँकने वालों को बुरा माना जाता। जो लोग तुक की बात करते हैं वे शब्द की ध्वनियों का तुक तो नहीं मिलाते, फिर तुक है क्या? तुक वह है मित्रों जो देवदारू की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निर्वात निष्कंप प्रदीप की उधर्व गामिनी ज्योति में है। अर्थात तुक अर्थ में रहता है। ध्वनि साम्य में तुक में कुछ न कुछ अर्थ चारुता होनी चाहिए। ध्वनि साम्य साधन है, तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। मगर ऐसा कहना खतरे से खाली नहीं है मित्रों। किसी नए आलोचक ने अर्थ की लय की वकालत भी की है, अर्थ के लय की वकालत भी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सारी पंडित मंडली उस गरीब पर बरस पड़ी है। अगर तुक अर्थ में मिल सकता है तो लय क्यों नहीं मिल सकता? मेरे अंतर्यामी कहते हैं कि
तुक तो अर्थ में रहता है, लय नहीं रहता। बहुत से लोग अंतर की आवाज को आंख मूंद कर मान लेते हैं। मैं नहीं मान सकता। आंख खोलने पर भी यदि अंतर की आवाज ठीक जंचे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में भीतर और बाहर का तुक मिल जाता है। शिव जी के अंतर और बाहर का तुक मिलाने के लिए ही देवदारू को चुना गया था। शिव जी ने अंतर्यामी भी भैरयामी के साथ मिलाते रहे, यही उचित है। दोनों के बीच में तुकात्मकता होनी चाहिए, अंतर्मन और बाह्य अवस्था। महादेव ने आंखें मूंद ली थी, देवदारू ने आंख खोल रखी थी। महादेव ने भी जब आंख खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छंदोभंग हो गया। त्रैलोक्य को मद विह्वल करने वाला देवता भस्म हो गया। उसका फूलों का तुनीर जल गया, रत्न जड़ित धनुष टूट गया, सब गड़बड़ हो गया। सोचता हूं उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी ही फकड़ाना मस्ती से झूम रहा होगा? क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा? शायद हाँ, क्योंकि शिव जी की समाधि टूटी थी। देवदारू का तांडव रस भाव वर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में वह निर्विकार रहा काठ बना हुआ था। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवता का काठ का मतलब है लकड़ी, देवता का काठ नाम दे दिया हो। देवदारू फक्कड़ हो तो अपने लिए ही हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निरे काठ हो। दया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरे काठ। ऐसों से तो देवता ही भाल। कहीं न कहीं उसमें दिल तो है, जान तो है, मगर यह भी कैसे कहा जाए, देवता के दिल होता तो लाज शर्म भी होती। लाज शर्म होती तो आंखों की पलकें भी झपकी होती। लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पलकें उसकी झपती ही नहीं। एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंदी कि अनर्थ हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिनेत्र वाले, और उनका तीसरा नृत्य यदि खुला तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। इस सृष्टि के निर्माता जो निर्मिक, कोई लोग प्रकृति कहते हैं, कोई लोग देवता कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं, उन्होंने यदि आंख मूंद ली तो मानो एक क्षण में अनर्थ हो सकता है। बहुत सावधान, सदा जागृत कौन रहते हैं? तो निर्मिक रहते हैं। उस निर्मिक को किसी ने निर्गुण कहा है तो किसी ने सगुण कहा है, लेकिन वह निर्मिक घट घट में बसा हुआ है। ऐसा चित्रण हिंदी के निर्गुणवादी संत कबीर करते हैं। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। लेकिन आप लोग मुझे मंदिर मस्जिद न जाने कहाँ कहाँ कैलाश में भी जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपकी अवस्था कैसी है? उस मृग के समान, जिसकी नाभि में वह कस्तूरी होती है और वह बेचारा दर दर बन बन भटकने लगता है उसकी खोज के लिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही,
ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ऐसी अवस्था मनुष्य की है। यानी वह निर्मिक हर घट में बसा हुआ है, जागृत है। उसने यदि आंख मूंद ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हमारे सम्मुख रखते हैं। वे कहते हैं कि अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहां आंखें झुकनी चाहिए वहां उनकी आंखें झुकती थी, जहां टकटकी बंधनी चाहिए वहां बंध जाती थी। पार्वती जब बसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक, किसके? पार्वती के अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बंधी रही। फिर उनकी आंखें झुकी भी। वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। वे देवताओं में मनुष्य थे। महादेव उस दिन देव दारू चुक गया। महादेव जी का चित्रण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रूप में करते। देवताओं के मनुष्य, देवताओं में वे मनुष्य थे। उनकी भी आंखें झुकती थी। उनकी भी हृदय पटल पर विभिन्न प्रकार के भाव निर्माण होते थे। सज धज कर आई हुई पार्वती को जब वे देखते हैं तो टकटकी बांधते उनके मुख पर, चेहरे पर, फिर लज्जा शर्म से मानो उनकी आंखें झुकती हैं। एक प्रकार का एक भाव संयोग का, संयोग श्रृंगार का यहां पर लेखक बताते हैं। अर्थात वे मनुष्य के समान ही विकारग्रस्त हुए। मनुष्य विकारी है, विकारी जो बदलता है अपना रूप, रंग, आकार, उकार, विचार उसे विकारी कहा जाता है। और जो कुछ अपना कुछ नहीं बदलता, जैसा है वैसा है, वह अविकारी है। चंद्रमा विकारी है तो सूरज अविकारी है। और जो विकारी है उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नायक अपनी नायिका को चंद्रमुखी कहेगा, उस नायिका को बहुत पसंद आएगा उसके द्वारा दिया गया वह संबोधन, विशेषण। यदि वही नायक अपनी नायिका को सूर्यमुखी कहेगा तो वो आग बुलबुला होगी और उस आग में उस प्रियतम को भी जला डालेगी। कहने का मतलब मनुष्य को विकारी पसंद है, अविकारी नहीं। नहीं मतलब यानी उसकी ओर वो नहीं झुकते जितना वे विकारी की ओर झुकते हैं। तो महादेव जी देवताओं में से एक मनुष्य, क्योंकि वे भी विकारी थे, अपने अंदर समय के साथ परिवर्तन वे करते थे अपने भक्तों के लिए, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए। अब देखिए कि प्रकृति के सानिध्य में, मनमोहक प्रकृति के सानिध्य में रहने वाली एक ही देवता है, महादेव जी। महादेव जी का मंदिर आपको भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी पठार पर दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों में, झीलों में, दरियाओं में, पहाड़ों की चोटियों पर
दुर्गमाति दुर्गम स्थल पर महादेव जी बसे, प्रकृति के सानिध्य। क्यों? क्योंकि प्रकृति प्रेमी वे थे और प्रकृति के सौंदर्य का पूरा आनंद महादेव जी ने अपनी अशांति को मिटाने के लिए लिया, उसका आधार लिया। इसलिए महादेव जी देवादि देव कहे जाते हैं, महादेव। तो मित्रों, इस निबंध के विषय विस्तार को मेरे विवेचन के साथ मैं अगली कड़ी में और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अपने अब तक जो देवदारू इस विषय के प्रतिपादन को मेरे द्वारा सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।